हर हर महादेव सभी को जय सिया राम। राम जन्म के अनेकों कारणों में से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। श्री राम जी के जन्म लेने के अनेकों कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। पहला है, जय और विजय को ब्राह्मण सनकादि से मिला शाप। ब्राह्मण भगवान विष्णु के दो प्रिय द्वारपाल थे, जय और विजय। उन दोनों भाइयों ने एक बार ब्राह्मण को भगवान के दरबार में जाने से रोका था। तब ब्राह्मण सनकादि ने उन दोनों भाइयों को आसुरी तामसी शरीर धारण करने का श्राप दे दिया। जय और विजय द्वारा अनुनय विनय किए जाने के बाद सनकादिक मुनियों ने उन्हें कहा कि तुम दोनों अति शक्तिशाली, बलशाली एवं सभी सुखों को भोगने वाले होंगे तथा स्वयं भगवान विष्णु तुम लोगों का वध करके उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार लेंगे। इन्हीं दोनों भाइयों का जन्म अति बलशाली असुर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। इन दोनों राक्षसों में इंद्र के गर्व को भी चूर कर देने की अपार शक्ति थी। इनमें से एक को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा तथा दूसरे को नरसिंह रूप में अवतार लेकर वध किया और अपने परम भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। सनकादिक मुनियों द्वारा जय और विजय को दिया गया शाप 3 जन्मों के लिए था। इसीलिए एक बार फिर से उन दोनों भाइयों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा तथा वे लंकाधिपति राक्षस राजा रावण और कुंभकर्ण हुए। इस जन्म में भी उन दोनों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया। वे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए। इनका नाम श्री रामचंद्र पड़ा। श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध करके इस जन्म में भी मुक्ति दिलाई। जय और विजय का तीसरा जन्म शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में हुआ। तब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध किया तथा दोनों को अंततः सनकादि मुनियों के शाप से मुक्ति मिली। असुरों के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय के 3 जन्म पूरे हुए। दूसरी कथा है, वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। एक कल्प में जलंधर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान शंकर ने भी जलंधर के साथ घोर युद्ध किया, लेकिन उसे मार नहीं सके। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ था। वृंदा विष्णु के भक्त होने के साथ साथ बहुत ही पवित्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी असुर जलंधर को नहीं जीत सके। देवताओं द्वारा आग्रह किए जाने पर भगवान विष्णु ने वृंदा का व्रत भंग कर दिया। वृंदा का व्रत भंग होते ही जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु की माया का जब पता चला तो वृंदा क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया कि वह भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कृपालु श्री हरि ने सती के श्राप को स्वीकार किया और राम अवतार में उन्हें सीता माता का विरह सहना पड़ा। उस कल्प में यही असुर जलंधर लंकापति राक्षस रावण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर परम पद प्राप्त किया। तीसरा है, भगवान विष्णु को नारद मुनि द्वारा दिया गया श्राप। एक कल्प में नारद जी के श्राप का कारण भगवान विष्णु को राम के अवतार के रूप में लेना पड़ा। रामचरितमानस के कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि हिमालय पर्वत के गुफा में एक परम पवित्र सुंदर आश्रम में तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की तपस्या देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया। उनको लगा कि नारद जी उनकी नगरी अमरावती को उनसे छीन लेना चाहते हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर नारद मुनि की समाधि भंग करने को कहा। कामदेव ने अपने
सहयोगियों के साथ अनेक प्रकार के माया जाल की रचना की, परंतु कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव हार मानकर डरा हुआ बहुत ही आर्द्र मन से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी के मन में तनिक क्रोध न आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद नारद मुनि शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया कि उसने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया। भगवान शंकर ने नारद जी को अति प्रिय जानकर उनसे कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। कोई चर्चा भी चले तब भी यह प्रसंग को छुपा लेना, लेकिन उनसे कभी इसकी चर्चा भी नहीं करना। एक बार नारद जी क्षीर सागर गए। यद्यपि महादेव जी ने मना किया था तो भी नारद ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान विष्णु को कह सुनाया। अपने भक्तों का कल्याण करने वाले भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने 100 योजन सुंदर जैसे एक नगर की रचना की। उस नगर में नीलनिधि नाम का एक राजा रहता था जो अत्यंत वैभवशाली और सभी संपत्तियों से संपन्न था। राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। राजकुमारी की विलक्षण सौंदर्य के आकर्षण में विचलित नारद मुनि भी उनके स्वयंवर में शामिल होना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और आर्द्र भाव से बोले, हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए जिससे राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मुझे ही स्वयंवर में वरण करे। भगवान हंसकर बोले, हे नारद मुनि, सुनो, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के कल्याण के विचार से उनका बंदर का सा मुख बना दिया, लेकिन भगवान विष्णु का रूप मिल जाने का भ्रम मन में लिए नारद मुनि वहां से स्वयंवर के लिए निकल पड़े। स्वयंवर में खूब सज धज कर राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मुनि भी उसी समूह में जाकर बैठ गए। नारद जी अपनी सुंदरता को लेकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन यह सब भेद शिव जी के 2 गण को ज्ञात था जो वहां उपस्थित थे। राजकुमारी जब नारद जी के पास पहुंची तो उनका बंदर का सा मुंह देखकर उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं की ओर देखती हुई घूमने लगी। नारद मुनि के तरफ वह देखती भी नहीं थी। मुनि बार बार उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ जाते थे जिससे राजकुमारी उनके गले में जयमाला डाल दे। उनकी यह दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते और व्यंग भरे वचन सुनाते थे। भगवान विष्णु जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने खुश होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। विकल नारद मुनि से भगवान शिव के दोनों गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना बंदर का सा मुंह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। मुनि ने एक बार फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया था, लेकिन उनका क्रोध कम नहीं हुआ था और वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान से कहा, तुमने मनुष्य का शरीर धारण करके मुझे ठगा है। तुम भी वही मनुष्य का शरीर धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। तथा तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इसीलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। स्त्री के वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। भगवान ने नारद का श्राप स्वीकार किया तथा श्री राम के रूप में जन्म लिया और पत्नी वियोग भी सहन किया। चौथी कहानी है राजा मनु और सतरूपा को प्राप्त भगवान विष्णु का वरदान। ऐसा माना गया है कि मनु और उनकी पत्नी सतरूपा से मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई।
वृद्धावस्था में मनु जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन की ओर प्रस्थान कर लिया। दोनों ने कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महाराज मनु ने भगवान विष्णु से उन्हीं के समान पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। महारानी शतरूपा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे भी वही वरदान चाहिए जो महाराज ने मांगा है। उन दोनों की प्रीति देखकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मैं अपने समान दूसरा कहाँ से खोजूं? अतः स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। ये ही महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने अयोध्या नरेश दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिया। अपने वरदान को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु जी श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए और उनके पुत्र बने। पांचवा है राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों द्वारा दिया गया श्राप। प्रताप भानु के कई देश के राजा थे। वे बहुत ही प्रतापी थे तथा उनके राज्य में चारों ओर धर्म और सुख शांति फैली हुई थी। एक समय आया जब समस्त पृथ्वी मंडल पर उनका ही एकमात्र राज था। अनेकों राजाओं के साथ युद्ध करने के साथ साथ राजा ने असंख्य राक्षसों का संहार किया था। काल केतु नाम का एक राक्षस, जिसके बड़े ही दुष्ट 100 पुत्र और 10 भाई थे। ये सभी राक्षस ब्राह्मणों और संतों को दुख दिया करते थे। राजा ने कालकेतु के सभी भाइयों और पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। राक्षस कालकेतु बदला लेने की भावना से राजा के पुरोहित को हर कर ले गए तथा अलग ले जाकर छुपा दिया। माया से वह राजा का राज पुरोहित बन गया तथा उसने राजा से कहा, कल्याण हेतु अपने राज्य के ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए सपरिवार आमंत्रित कीजिए, जिनको मैं अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ भोजन कराऊंगा। राजा ने राजपुरोहित समझकर उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसने राजा के साथ छल किया। ब्राह्मणों के भोजन में उसने अनेक पशुओं और ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा भोजन परोसने को हुए, उसी समय कालकेतुकृत असुरी माया युक्त आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने अपने घर जाओ, यहाँ भोजन मत करो। रसोई में पशुओं और ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास कर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए और होनीवश उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठे और बिना विचार किए उन्हें श्राप दे दिया, हे मूर्ख राजा, 1 वर्ष के भीतर तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। तो पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे, परंतु तभी फिर से सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ अपराध नहीं किया है। ब्राह्मणों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, होनहार कोई टाल नहीं सकता। ऐसा कहकर सभी अपने अपने घर चले गए। शाप के कारण 1 वर्ष के भीतर राजा पर उसके द्वारा पराजित किए गए राजाओं ने एकत्रित होकर आक्रमण कर दिया और राजा को पराजित कर दिया। राजा का परिवार सहित नाश हो गया। यही राजा प्रताप भानु शापवश एक कल्प में रावण के रूप में जन्म लिया तथा उसके परिजन भी राक्षस हुए। राजा का अरिमर्दन नामक जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ। भगवान विष्णु ने फिर श्री राम के रूप में अवतार लिया तथा कुंभकर्ण और रावण का वध किया, जिससे उन दोनों को असुर योनि से मुक्ति मिली। जैसा कि हमने अभी बताया है कि राम जन्म के अनेक कारण हैं और संत लोग उन्हें अनेक अनेक तरह से बताते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुछ कारणों को बताया है। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये सब पसंद आया है तो इसकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं।
तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को जय सिया राम।